हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है शंट। तो ये जो टर्म है शंट, शंट का मतलब होता है पैरेलल पाथ। जैसे कि कहीं कहीं हम शहरों में सुनते हैं कि बाईपास रोड। बाईपास रोड का वर्क क्या होता है? अगर किसी शहर में हम सुनते हैं कि ये बाईपास रोड है, तो बाईपास रोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये सड़क जो है वो शहर के बाहर से ही गुजर जाएगी, शहर को टच करते हुए बाहर से निकल जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। मतलब कि अगर कोई रोड है और वो शहर के बाहर से ही निकल जाती है, तो शहर के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है शंट के लिए भी। शंट एक पैरेलल पाथ है जो प्रोवाइड कराया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो शंट से निकल जाए और गैल्वेनोमीटर पे ज़्यादा करंट का इम्पैक्ट नहीं पड़े, ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ना हो, गैल्वेनोमीटर आपका डैमेज होने से बच जाए। यही है शंट का कॉन्सेप्ट। अब शंट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना रखें, या फिर गैल्वेनोमीटर का अगर रेसिस्टेंस हमको पता है तो इसके रेसिस्टेंस के कारण करंट कितना जाएगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आज का क्लास देखेंगे। A galvanometer is used to detect current, but a large current can burn out the coil. हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर में जो कॉइल हम लोग यूज करते हैं वो बहुत पतला कॉइल होता है, तो वो एक्सेसिव करंट के कारण या एक्सेसिव हीट के कारण जल सकता है। सो फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज वी यूज अ रेसिस्टर ऑफ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। और इससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक रेसिस्टर बहुत छोटे से रेसिस्टेंस का, मतलब इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो। किसके कंपेरिजन में? गैल्वेनोमीटर के कंपेरिजन में। इन पैरेलल सच पैरेलल कनेक्टेड रेसिस्टर इज नोन एज शंट। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं एमीटर के लिए भी, और शंट को भी समझाने के लिए इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यूज कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में हम लोग अगर यूज कर रहे हैं शंट, तो मैक्सिमम करंट जो यहाँ से आएगा उसमें से जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो इधर शंट से निकल जाएगा, और मिनिमम पार्ट ही यहाँ टच करेगा किसको? गैल्वेनोमीटर को। देखते हैं कि शंट में एस का वैल्यू कितना होगा और करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कंसीडर टोटल करंट पासिंग आई एंड इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज IG एंड IS। आई करंट आया, और किरचॉफ्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि ये दो भाग में बटेगा, IG और IS में, यानी कि I इनकमिंग इज इक्वल टू IG प्लस IS आउट गोइंग। सो I इज इक्वल टू IG प्लस IS, किरचॉफ्स करंट लॉ से, KCL से। B इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B फ्रॉम ओम्स लॉ। V बराबर क्या होता है? IR। तो IG के लिए क्या हो जाएगा? IG इंटू जी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? IG इंटू जी बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा? करंट है क्या? IS, और रेसिस्टेंस कितना है? S। तो IS इंटू S। तो यहाँ पे अगर दोनों को हम अरेंज करें तो लिख सकते हैं IS अपॉन IG इजकल टू G अपॉन S। अब इसमें दोनों तरफ हम एक एक जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? IS प्लस IG अपॉन IG इजकल टू G प्लस S अपॉन S। और हम जानते हैं IG प्लस IS इजकल टू कितना होता है? I। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? I अपॉन IG इजकल टू G प्लस S अपॉन S। और IG इजकल टू, अगर इसको उल्टा करें, उल्टा करके लिखे तो क्या हो जाएगा? IG इजकल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I। ये हमारा वैल्यू हो गया IG का, यानी कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर अगर आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि शंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो शंट का वैल्यू अगर बहुत 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 छोटा हो किससे? गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से, तो IG का वैल्यू क्या होगा? बहुत 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 छोटा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? I के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको, या फिर IS, इसको हम लिख सकते हैं IS के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भाई अगर छोटा रेसिस्टेंस है तो करंट का वैल्यू उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। शंट का रेसिस्टेंस अगर छोटा है तो उससे करंट फ्लो होने का जो रेशियो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे करंट क्या होगा? कम फ्लो करेगा, IG। देन I फ्लो थ्रू द शंट, IG अपॉन IS इजकल टू S अपॉन G हम लिख सकते हैं। वही सेम जो प्रोसेस हम लोग इससे पहले यूज़ कर रहे थे, G इंटू IG बराबर IS इंटू S। फिर दोनों तरफ क्या किए? 1 1 ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? IG प्लस IS बटा IS इजकल टू S प्लस G अपॉन G। और IG प्लस IS को हम क्या लिखते हैं? I अपॉन IS इजकल टू S प्लस G अपॉन G। फिर इसको हम IS इजकल टू कितना लिख सकते हैं? उल्टा उल्टा करने के बाद लिख रहे हैं, तो IS इजकल टू कितना लिख सकते हैं? G अपॉन S प्लस G इंटू I। ये हमारा शंट करंट का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं? IS अपॉन I कर रहे हैं, इसको भी उल्टा कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा।
जी अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा, और फिर आई एस का ये वैल्यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही किए हैं। अब देखते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ शंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट आई अपॉन एन ऑफ टोटल करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए कि जो टोटल करंट है उसका 10वां भाग या 5वां भाग या तीसरा भाग या चौथा भाग, मतलब nवां भाग जो है वो टोटल करंट का पास कर रहा है किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो आई जी इजकल टू हमने रिलेशन स्टैब्लिश किया था एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। अब क्या कह रहा है कि भाई एनवां भाग, 1/n भाग या आई अपॉन एनवां भाग, तो आई जी का वैल्यू कितना हो गया, आई अपॉन एन भाग। तो हम आई जी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, आई अपॉन एन। तो क्या लिखिए, आई अपॉन एन इजकल टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। आई और आई इस साइड का दोनों कट जाएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये है क्या, आई अपॉन एन है। तो आई और आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, एन इंटू एस इजकल टू जी प्लस एस, और दोनों एस वाले पोर्शन को एक साइड रखेंगे तो एस को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इजकल टू जी। तो एस इजकल टू कितना लिख सकते हैं, जी अपॉन एन माइनस वन। तो आप यहाँ पे शंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शंट का यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। शंट इज यूजफुल इन फॉलोइंग केसेस। पहला, इट प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर बाय प्रोवाइडिंग करंट। ये क्या करता है, करंट के रेशियो को मेंटेन करता है, करंट के वैल्यू को रिड्यूस कर देता है ताकि गैल्वेनोमीटर बर्न आउट ना हो, जले नहीं। बाय यूजिंग शंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। और शंट के यूज से हम गैल्वेनोमीटर के रेंज को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरा, शंट फॉर्म्स एमीटर, और जो डायग्राम आपने देखा था वो किसके लिए था, एमीटर के लिए था। तो शंट की हेल्प से हम लोग एमीटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर हैज रेसिस्टेंस 100 ओम। किसी गैल्वेनोमीटर के पास रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम, एंड अ शंट ऑफ 1 ओम, और शंट का वैल्यू कितना है, 1 ओम। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो टोटल करंट कितना, उसका कितना फ्रैक्शन उसका टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर है आई अपॉन 101 एम्पियर। ये कैसे आया, ये आपको कैलकुलेट करना है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस, एमीटर से वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से एमीटर का फॉर्मेशन।